मैं नॉर्मली बताता हूँ यहाँ पे क्लास करीब 150-200 बच्चों की रहती है। अगर अपने को एक बार रिदम जम जाता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है। आजकल टेस्ट जनरेटर चल रहा है। अब टेस्ट जनरेटर चल रहा है तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन को फीड किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा काम एआई के ऊपर हो रहा है। You know the ranks. You've seen the movies. You think you know Kota. Think again. Welcome to EdTake, the Kota chapter, where we are ditching the headlines to bring you the ground reality, straight from the classrooms. प्रेशर क्या है? टीचर्स क्या सोच रहे हैं? और AI इस लेगेसी सिस्टम को कैसे शेकअप कर रहा है? इन सब सवालों के साथ. It's time to listen to the real voices of the student capital of India, Kota. तो सर अगर सोचिए आपसे कोई स्टूडेंट आए कि सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल नहीं हो रहे, मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहे। तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एक मतलब आ जाता है दिमाग में। तो तब आप क्या करते हैं? एक मेंटर की तरह उन्हें गाइड करते हैं या बड़े भैया की तरह पहले समझाते हैं? देखो, जब बच्चा मैं नॉर्मली बताता हूँ यहाँ पे क्लास करीब 150-200 बच्चों की रहती है। आप लेक्चर ले रहे हो, ये भी है कि मुश्किल से 20 या 30% को उसी समय समझ में आया। कुछ लोग प्रिपरेशन करके आएंगे, डाउट आना नॉर्मल सी बात है। और कुछ ऐसे भी होता है कि बिल्कुल मामला साफ भी रहता है कि बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे वो टीचर से मिलता है, पहले तो उसको गाइड ही करेगा, पूछेगा कि भाई कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, कब क्लासें मिस की है, और उनके लिए प्रॉपर पहले उसको मोटिवेट करेंगे कि बेटा इस चीज में ये दिक्कत है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। और ऐसा नहीं है, अब टीचर वाले सपोर्टिव नेचर के, उसको डाउट के लिए टाइम भी देंगे, उसको टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया जाता है, एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है जिससे वो पॉजिटिव वे में आए। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते हैं जिससे उसका फीडबैक बहुत अच्छा हो जाए और वो टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। तो सर एक क्लास में आपका सबसे इंटरेस्टिंग कौन से स्टूडेंट्स लगते हैं? जो एकदम फ़ोकस होते हैं, एकदम काम होते हैं या फिर वो थोड़े नादान बच्चे जो रेस्टलेस होते हैं, हर समय क्वेश्चंस करते हैं, वैसे बच्चे? देखो, क्लास के अंदर हर टाइप के बच्चे हैं और सबको मैनेज करना है। कई बार क्लास के अंदर कॉमेडी भी जबरदस्त चलती है, तो हाउल्ला भी बहुत पसंद है, जिससे पता है आज 4 लेक्चर है 6 आवर्स। अपने को पता है 6 आवर्स में कोई नहीं बैठ सकता। मैं अपना बता देता हूँ, मैं जैसे ही जाता हूँ क्लास के अंदर तो पहले तो 5-10 मिनट कॉमेडी चालू होता है। कुछ ना कुछ किसी बच्चे को बुला लिया, चल भैया कोई पोएम सुना दे, कोई जोक सुना दो, गाना सुना दो। फिर क्लास के अंदर लेक्चर चलता रहता है। लेक्चर के बीच-बीच में भी कुछ ना कुछ हमें पंच लाइन मारनी पड़ती है। और क्लास के 10 मिनट जब एंड रहता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह, जिससे वो क्लास से जब निकले तो पॉजिटिव से लेकर जाए। और पढ़ाते समय कंटिन्यूअसली 10-15 मिनट के बाद एक जोक इसलिए मारना रहता है जिससे वो पॉजिटिव वे में रहे, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि भारी सा हो रहा है। और शोर शराबे वाले बच्चे जब हाउला करते हैं तो उनको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, बेटा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सीरियस बच्चे भी रहते हैं जिनके पास क्लास के अंदर राउंड मारते समय देखना पड़ता है, बेटा क्या कर रहे हो, कोई टेंशन तो नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी क्वेश्चन करके क्लास को टाइम ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। मगर ओवरऑल क्लास के अंदर हर टाइप का बच्चा चाहिए जिससे टीचर भी खुश रहे। क्योंकि अगर हमें सारे ही पढ़ने वाले मिल जाएंगे तो कई बार टीचर को भी ऐसा लगता है, अरे यार कहाँ मैं कंटिन्यूसली 90 मिनट पढ़ा रहा हूँ। तो सर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक छोटा-सा मोमेंट आता है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है या फिर प्राउड एक मोमेंट आता है कि किसी का सिलेक्शन हो गया या फिर मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके स्टूडेंट्स के साथ? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका बहुत बढ़िया जवाब देता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक बच्चे की। फर्स्ट अटेम्प्ट का उसने एग्जाम दिया था, जेईई मेंस। और करीब आप ये मान के चलिए कि उसने 10 महीने तक कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। दिमाग का अच्छा था, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। उसके जब उसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया तो 40-50 परसेंटाइल आया, मतलब उसको ना के बराबर कुछ आता था। मगर कहते हैं ना, कई बार अगर अपने को एक बार रिदम जम जाता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, उसको गाइड किया, अंदर से फील आया एक पॉजिटिव वे में, तो उसने 3 मंथ में वो प्रिपरेशन की अप्रैल में, तो वो 99.54 परसेंटाइल है। तो ये जो फ्लक्चुएट वाला, ऐसा नहीं है कि जो 50 परसेंटाइल वाला है उसका कुछ होगा नहीं। रिजल्ट चेंज होने में
अगर बच्चा 2 या 3 महीने से भी अगर ठान ले कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर जो पहले बहुत टॉप पे चल रहे हैं, तो हो सकता है उनका रिजल्ट डाउन हो जाए। और जो बच्चे अपने को लग रहा है क्लास में अपन पहचानते भी नहीं है इसको, और एकदम से बम फोड़ के रिजल्ट निकाल दे, तो ऐसे तो काफी सारे एग्जाम्पल है कोई हर क्लास के अंदर। एक मैं मेडिकल का भी आपको केस बताता हूँ। एक बच्चा 11th-12th पूरे 2 साल तक कभी 300 या 325 नंबर से ऊपर लेके नहीं आया। कोरोना का टाइम की बात है। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने मान लिया था उनके पेरेंट्स ने कि अब इसका कुछ नहीं होगा। कई बार टीचर को भी ऐसा लगा फिजिक्स में। मगर मेरे से जब वो बच्चा मिला और मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन किए, तो मुझे लगा यार इसमें कुछ है। उसने सिर्फ 90 दिन मेहनत की, बहुत हार्ड, और 676 नंबर लेकर वो बेस्ट इंडिया के अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठा। तो रिजल्ट तो किसी का भी चेंज हो सकता है, और बस हार्डवर्क की जरूरत है और डेडिकेशन। बिल्कुल सर। सो सर हम लोग जैसे देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद से 1-2 साल में एआई का बहुत यूज़ स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स जैसे क्या करते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए वो लोग मोबाइल उठाते हैं और एआई को पूछ लेते हैं कि ये मेरे को आंसर दे दो। तो स्टूडेंट्स के जैसे टीचर्स, आप एज़ अ टीचर भी क्या एआई टूल्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में या फिर? बिल्कुल यूज करते हैं सर। और मैं कह रहा हूँ कि 99% यूज करते हैं। एक्चुअली में क्या है, जब क्वेश्चन आते हैं तो टीचर भी सोचता है कि जल्दी से फटाफट आंसर मिल जाए। और एक और इस पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आजकल टेस्ट जनरेटर चल रहा है। अब टेस्ट जनरेटर चल रहा है तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन को फीड किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा काम एआई के ऊपर हो रहा है। आप एक परफॉर्मा बनाएंगे उसका प्रॉम्प्ट करके कि मुझे इस पैटर्न में उसका आंसर चाहिए, तो एआई उसका इतना हेल्प कर रहा है कि जिसमें इतनी बड़ी कॉस्टिंग आएगी उसको रिड्यूस कर। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी बंदा या कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट एआई का यूज तो कर रहा है, और बहुत हेल्पफुल भी है। मैं उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने भी यूज किया है। तो मैं हर तरीके से पॉजिटिव हूँ। और मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भी जहां पर टेस्ट जनरेटर पेपर का काम चल रहा है प्रॉपर एआई के बेस पे, जो काम 12 महीने में नहीं हुआ वो 3 महीने में काम हो। तो सर आपने जैसा कहा तो और एक एआई और एआई का यूज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका एक टूल है। अब जैसे बच्चा रात को पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन आ गया, अब डाउट आ गया उसको, मुझे उसका आंसर चाहिए, कहाँ मैं टीचर को फोन लगाऊंगा, कहाँ मैं बुक को ढूंढूंगा। टूल का यूज किया, फटाफट पूरा आंसर मिल गया। अब मुझे आंसर बड़े में चाहिए, छोटे में चाहिए, सारी फैसिलिटी दे रहा है। विद अ क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जेई का रिजल्ट निकला है, तो आप उन स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनका रिजल्ट बेस्ट आया ऑल द बेस्ट, और जो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं तो भी हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल वाला, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए और सक्सेस आसानी से मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू टुडे।